हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आस्क ऑलमोस्ट एनीथिंग हिंदी चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा वीपीएन के बारे में। वीपीएन स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो इसका काम क्या है? हम जो इंटरनेट यूज़ करते हैं ये पूरी तरह से सेफ़ नेटवर्क को हम अडॉप्ट नहीं करते हैं। बहुत सारे बैठे हुए होते हैं इसके अंदर, हमारे आईएसपी भी बैठे हुए होते हैं, हैकर भी बैठे होते हैं जो हमारे डेटा को सीक्रेटली चोरी करते हैं एक तरह से, और फिर हमारे यूसेज के अकॉर्डिंग या हमारे सर्च के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट दिखाते हैं। इसी तरह से फेसबुक हो या गूगल हो, ऐसे बहुत सारे हमारे डेटा के पीछे लगे हुए होते हैं, क्योंकि आज के डेट में जो भी है वो डेटा ही है। डेटा इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल से फिर मास डेटा उनके पास आता है, फिर उनके हिसाब से वो सर्वे करते हैं या अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। तो हमें अपने आप को कैसे बचाना है, इसी का एक सोर्स है वीपीएन। बड़ी बड़ी कंपनियों के भी डेटा होते हैं, उनके हमारी डेटा अगर 1 रुपये के तो उनके डेटा 100 रुपये का है, तो इनको सिक्योर कैसे करेंगे? तो जो टेक्नोलॉजी है इन चीज़ों को सिक्योर करने का, उसका नाम है वीपीएन। वीपीएन क्या करता है? एक सिक्योर्ड, इनक्रिप्टेड और सिक्योर्ड कनेक्शन बनाता है जो लेस सिक्योर्ड नेटवर्क है। जैसे हम वाईफाई यूज़ करते हैं, या जैसे हमने कोई भी हमारा सर्विस प्रोवाइडर हो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, स्पेक्ट्रा नेट हो गया, या और भी बहुत सारे बीएसएनएल, एमटीएनएल, तो इनके ऊपर क्या करता है कि ये एक सिक्योर्ड कनेक्शन बनाता है। वो कैसे बनाता है? आप सपोज कर लो ये आप हैं और ये हमारा आईएसपी है, बाकी हमारा जो कनेक्शन होता है या आपका जो कनेक्शन होता है ये डायरेक्ट इधर से इधर और इधर से इधर होता है। तो आपका उसके बाद फिर ये हमारा आईएसपी है, ये फर्दर आगे इंटरनेट से डेटा उठाकर हम तक पहुंचाता है। तो हमारे बीच में और कोई सिक्योरिटी नहीं है, मतलब हम जो भी कर रहे हैं, जितनी भी हमारी एक्टिविटी है वो हमारे आईएसपी के पास है, और ये बिल्कुल डेटा नॉर्मल डेटा जाता है। इसको कोई भी बीच में हैकर भी उड़ा सकता है। मतलब आप ऐसा समझ लो कि हमारा जो डेटा है, हमारा जो, अगर हमने कोई कंसाइनमेंट हम कहीं भेज रहे हैं तो हम समझ लो ओपन ट्रक के अंदर भेज रहे हैं, कोई सेफ्टी नहीं है, कोई भी कहीं से भी निकाल सकता है। तो और वीपीएन क्या करता है? वीपीएन आ गया बीच में, ये हमारा आईएसपी, ये मैं, और यहाँ पे वीपीएन, ये एक हमारे डेटा को इनक्रिप्ट करता है। उसके बाद हमें और वीपीएन के बीच में एक रिलेशन बनता है, और ये वीपीएन फिर आगे फर्दर आईएसपी के तक हमारे इन्फॉर्मेशन को या हमारे इनपुट्स को भेजता है कि ये जो हमारा यूज़र है yahoo.com ओपन करना चाह रहा है या क्या करना चाह रहा है। आईएसपी को ये पता नहीं चल पाता है कि ये जो वीपीएन है इसका यूज़र कौन है, इसको यूज़ कौन कर रहा है। तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है, बड़ी बड़ी कंपनियां वीपीएन यूज़ कर रही हैं। अब सवाल ये है कि हमें क्या फ़ायदा, हम वीपीएन कैसे इस्तेमाल करें या हमारे क्या बेनिफिट्स हैं। तो अब क्या है, अब हम एंड्रॉयड पे आ गए हैं। एंड्रॉयड का मतलब चलता फिरता हमारा सारा डेटा हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जा रहा है। ऐसा कोई भी डेटा, अगर आप किसी कंपनी से या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के सारे क्लाइंट्स के डिटेल होंगे, आपका बिजनेस का डिटेल होगा, आपके मोबाइल में हो सकता है सीआरएम का ऐप होगा, या कंपनी के और भी ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जिससे कंपनी आपके साथ राब्ता कायम करता है। तो वो सारा डेटा आप समझ लो, अगर वीपीएन यूज़ नहीं कर रहे हो तो वो सभी के लिए आपने ओपन छोड़ रखा है। तो इसको सेव करने के लिए हमें भी वीपीएन यूज़ करना पड़ेगा। बहुत सारे कंपनियों ने वीपीएन बनाना शुरू कर दिया, बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं वीपीएन के, जो एंड्रॉयड या आईओएस जो फ़ोन है उसके लिए वीपीएन बनता है, इवन विंडो फ़ोन के लिए भी वीपीएन बनाते हैं। छोटा सा एप्लीकेशन होता है 1-2 MB का, वो आप डाउनलोड करें। कुछ वीपीएन पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं। जो भी आप वीपीएन कभी भी अगर आप स्टोर से अगर आप डाउनलोड करते तो आप ये ज़रूर देखें कि वो डेवलपर जो है वो सर्टिफाइड होना चाहिए। उससे क्या होता है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं कि ये ऐसा वीपीएन नहीं है कि ये कहीं और तो डेटा नहीं दे रहा लेकिन खुद अपने पास डेटा रखकर फिर आगे सेल कर रहा है। प्राइवेसी के साथ साथ और भी बहुत सारे एडवांटेज हैं। जैसे चाइना में शायद गूगल या यूट्यूब बंद है, वो क्या करेंगे, वहाँ के लोग वीपीएन यूज़ करेंगे। ये क्या करता है, वीपीएन आपका रीजन भी छुपा कर रखता है आईएसपी से, या आप जो भी वेबसाइट, जैसे हमने अगर yahoo.com देखा तो याहू को ये पता चलेगा ही नहीं अगर हम वीपीएन यूज़ कर रहे हैं कि ये बंदा कौन है और कहाँ से है। तो अगर हमने बहुत सारे मोबाइल ऐप आते हैं वो रीजन पे बंद रहता है। जैसे कुछ है इंडिया में नहीं चलेंगे, कुछ है जैसे यूट्यूब पाकिस्तान में नहीं चलता, लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई बैठा हुआ यूज़र होगा या चाइना में कोई बैठा यूज़र होगा, अगर वो वीपीएन यूज़ कर रहा है तो वो ईज़िली उस वेबसाइट को देख सकता है। अब जैसे मैं देख रहा था, मैं इंडिया में हूँ
तो मैं गूगल मैप बहुत यूज़ करता हूँ। मैंने देखा गूगल मैप का जो गूगल अर्थ का भी ऐप आता है, लेकिन वो इंडिया के अंदर नहीं है, इंडिया में आप नहीं चला सकते हो। तो फिर मैंने VPN यूज़ किया, अपना लोकेशन उसमें सेट कर लिया कि मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं जर्मनी में बैठा हूँ। अब गूगल को तो ये पता नहीं चल रहा ना एक्चुअल यूज़र है कहाँ, तो मैं आराम से VPN के थ्रू उस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा हूँ। इसके साथ हम पब्लिक वाईफाई यूज़ करते हैं। वाईफाई, पब्लिक जो वाईफाई है बिल्कुल भी सिक्योर्ड नहीं है। वाईफाई के थ्रू किसी का भी डिवाइस, लैपटॉप, कुछ भी हो, आराम से एक्सेस किया जा सकता है। जिनको हैकिंग की ABCD आती है ना, वो भी कर सकते हैं। वो भी आपका सारा डेटा वाईफाई के थ्रू, अगर आपने मेरे वाईफाई से कनेक्ट किया तो ऐसे बहुत सारे मोबाइल ऐप मिलते हैं जो मेरे मोबाइल से या आपके मोबाइल से सारा का सारा इन्फॉर्मेशन, सारे के सारे डेटा अपने पास कॉपी कर लेगा। आप तो मज़े में बैठे रहोगे कि हमें फ्री वाईफाई मिल रही है, लेकिन अगर आप VPN यूज़ करते हो तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। इतने सारे एडवांटेज गिनवाए आपको, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे बहुत सारे VPN चार्जेबल होते हैं, लेकिन अगर चार्जेबल होते हैं उसके हिसाब से उसकी फैसिलिटी भी और फीचर्स भी होते हैं, उनका स्टैंडर्ड होता है, वो ज़्यादा हम ट्रस्ट कर सकते हैं उन पे, क्योंकि हमें कोई जब चार्ज कर रहा है तो वो कुछ बढ़िया ही दे रहा होगा। ज़्यादातर केसेज में यही होता है। दूसरा इसका एक डिसएडवांटेज है कि VPN के थ्रू अगर हम कुछ करते हैं तो कुछ हद तक स्लो होता है। कभी कभी क्या होता है, किसी ISP के ऊपर तो उल्टा हो जाता है। VPN जब हम यूज़ करते हैं तो इंटरनेट की स्पीड हमारी फास्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन मेन जो है, क्योंकि वो इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, फिर डेटा भेजना वहाँ पे, फिर वहाँ से इनक्रिप्ट करके डिक्रिप्ट करना, तो उसमें थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ गया ना। अगर मैं कह दूँ रास्ते में यहाँ से यहाँ तक जाना है, सीधी रोड पे जाना है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कहना कि हमें यहाँ जाना है, बीच में इससे ये चीज़ लेना है और उसको ये चीज़ देना है, फिर आगे बढ़ना है, तो हमारे पास एक थोड़ा सा तो रुकावट आ गया, लेकिन वो इतना कम होता है कि हम फील नहीं कर सकते। फिर भी इतने सारे फ़ायदे हैं VPN के। एक VPN मैं सजेस्ट करूँगा जो कि ब्रांडेड भी है, ओपेरा VPN। आप एंड्रॉयड पे या iOS पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। उसमें मोटा मोटी जितना फीचर्स मैंने बताया सब कुछ उसके अंदर मिलेगा, ठीक है। तो VPN आप इस्तेमाल करें, सेफ़ रहें और अपने डेटा को चोरी होने से या गलत हाथों में जाने से बचाएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।